स्टूडेंट्स हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ परफेक्ट क्यूब नंबर। इसमें क्या है, फर्स्ट क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नंबर आर इवन एंड क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नंबर्स आर ऑड नंबर्स। ठीक है, अगर आप किसी नंबर का क्यूब कर रहे हो, उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगर एक इवन नंबर है तो उसका क्यूब इवन होगा, और अगर ऑड नंबर है तो उसका क्यूब ऑड होगा। एज फॉर एग्जाम्पल 4 to the power 3, दिस इज 4 to the power 3। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये है, ये ऑड इवन नंबर है, इवन है, और इसका जो क्यूब है वो भी इवन है। 6 to the power 3 ये भी एक इवन नंबर है और इसका स्क्वायर भी इवन है। बट 3 का क्यूब ऑड नंबर है, तो 3 3 या 9, 3 या 27, तो ये देख लो आप कि इसका क्यूब जब निकालेंगे तो वो भी ऑड नंबर होगा। तो ये आसानी से समझा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 2, क्यूब्स ऑफ नंबर 0, 1, 4, 5, 6 and 9 or of those numbers which have any of these digits at unit place and with the same digit। अब देखो ये नंबर्स हैं, क्यूब ऑफ इन नंबर्स का आप क्यूब निकालोगे, इनमें से किसी एक का, 0 का क्यूब, 1 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 9 का क्यूब, और उसके अलावा कोई ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर इनमें से कुछ भी आता हो, जिनके यूनिट प्लेस में इनमें से कुछ भी आता हो, अगर आप उसका क्यूब करेंगे तो आपको इनमें से ही कोई नंबर मिलेगा। यानी 0 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस पर 5 आएगा। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। इन द सेम मैनर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो भी यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। और अगर इनसे कोई एक नंबर बना हुआ है, सपोज बना हुआ है 50, तो उसमें 5 यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है, तो अगेन 50 का भी जो क्यूब निकालेंगे आप 50 इंटू 50 इंटू 50 करके, तो उसमें भी जो लास्ट में यूनिट प्लेस पर 0 ही होगा। अब जरा देखें, चेक करते हैं इसको चेक करते हैं। 6 नंबर है 6, इसका क्यूब किया तो 216, देख लो आप, इसके यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है। 10 का करेंगे, यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है। 11 का करेंगे, देखो ये 0 और 1 कहाँ से आए, मैंने ये नंबर्स दिए हैं, ये किसी और नंबर के साथ है, यानी यूनिट प्लेस पर अगर ये होंगे या इंडिविजुअल केवल यही होंगे, दोनों ही केसेस में इनका क्यूब करेंगे तो ये नंबर ही यूनिट प्लेस पर होगा। तो आप ये आसानी से समझ सकते हैं, बात समझ में आ गई होगी कि अगर ये नंबर दिए हुए हों या कोई भी नंबर ऐसा दिया हुआ हो जिसके यूनिट प्लेस पर इनमें से कोई भी नंबर हो, जैसे हमने यहाँ पर देखा था 1 के साथ 0 ऐड था, ठीक है, 1 के साथ 1 ऐड है, यूनिट प्लेस पर 1 है, तो लास्ट वाला यूनिट प्लेस पर भी इसका क्यूब करने के बाद भी यूनिट प्लेस पर 1 आता है। तो ये हो गई इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ कम टू थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ अ नंबर हैज़ 2 एट इट्स यूनिट प्लेस, एक नंबर के यूनिट प्लेस पर जो सबसे आखिरी प्लेस होता है यूनिट प्लेस, उस पर 2 है अगर, इट्स क्यूब विल ऑलवेज हैव 8 एट इट्स यूनिट प्लेस। यानी अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, 112 हो सकता है, 12 हो सकता है, 142 हो सकता है, क्योंकि इन सभी में 2 जो है वो यूनिट प्लेस पर आ रहा है। तो ऐसे किसी नंबर को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 8 होगा। डिजिट कौन सा होगा, 8। जैसे 12 का होल क्यूब कर रहे हैं तो इसमें 2 आ रहा है ना यूनिट प्लेस पर, जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो यू विल गेट 8 एट द यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब नंबर। तो ये क्यूब जो निकलेगा उसके यूनिट प्लेस पर 8 होगा, ठीक है। और 22 वर्षा का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी, देखो 22 वर्षा भी इसके साथ ही दिया है कि अगर यहाँ यूनिट प्लेस पर 8 होगा तो
क्यूब के यूनिट प्लेस पर 2 आएगा। यहाँ 2 होगा तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 8 होगा तो यहाँ 2 आएगा। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ कम टू 4। इफ अ नंबर हैज़ 3 एट इट्स यूनिट प्लेस, एक नंबर के यूनिट प्लेस पर 3 है और इट्स क्यूब विल ऑलवेज हैव 7 एट इट्स यूनिट प्लेस एंड वाइस वर्सा। अब ये जिस तरह से कॉम्बिनेशन जैसा था जो हमारा थर्ड वाला था कि 2 आएगा तो क्यूब पर 8 आ जाएगा, और अगर यूनिट प्लेस पर 8 आएगा तो यहाँ यूनिट प्लेस पर उसके क्यूब पर 2 आ जाएगा। इसी तरह का ये है कि अगर कोई नंबर 3 है उसका क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 7 आएगा, 7 आएगा तो उसका क्यूब करेंगे यूनिट प्लेस पर 3 आएगा। ठीक है, 3 तो 7 और 7 तो 3 एट इट्स यूनिट प्लेस। ठीक है, तो ये दोनों एक तरह से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद आते हैं कम टू थर्ड। फिफ्थ, द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। अगर कोई भी इंटीजर नेगेटिव है और उसका हम क्यूब कर रहे हैं तो वो भी एक नेगेटिव इंटीजर होगा। ये तो आप पहले से ही जानते हो। किसी की भी ऑड पावर होती है और अगर नेगेटिव लगा होता है तो वो नेगेटिव ही रहता है, नेगेटिव वैल्यू ही रहती है। तो जैसे इन्होंने क्या किया है, -4 का होल क्यूब कर दिया, तो 4 का होल क्यूब करोगे तो कितना आएगा 64, और -3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही रहेगा, ऐसे भी हम जानते हैं। और दूसरा रूल भी है कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है तो उसका क्यूब विल ऑलवेज भी नेगेटिव। तो इससे देख के आप आसानी से समझ सकते हो। मुझे लगता है क्यूब की प्रॉपर्टीज़ स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ से थोड़ी ज़्यादा आसान है। आप देखते हैं, इफ़ अ नंबर एंड्स विद n ज़ीरोज़, यानी अगर किसी नंबर के लास्ट में n ज़ीरोज़ हैं, अगर n ज़ीरोज़ का मतलब है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने भी ज़ीरो हों, और n क्या मतलब है कि कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसका क्यूब करने पर जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो 3n हो जाएंगे। सपोज़ n की वैल्यू 1 है तो उसका क्यूब करने पर 3 इंटू 1 यानी 3 ज़ीरोज़ मिलेंगे जब आप उसका क्यूब निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 का क्यूब निकालेंगे तो देखो एक ज़ीरो यहाँ था, यहाँ हो गए 3, यहाँ पर क्या है 100 का क्यूब किया तो यहाँ पर हो गए 6, यहाँ 1000 का किया तो यहाँ हो गए 9। तो आई होप कि आपको बात समझ आई होगी। आप ये प्रॉपर्टीज़ पहले आराम से पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़िए, और उसके बाद इनको आपको क्या करना है, अपनी फेयर नोटबुक पर नोट भी करना है। ठीक है, तो ये काम आप आज कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे एक्सरसाइज कराना स्टार्ट करूँगा। ओके।